सो व्हाट इफ आप हम तीनों में से, मतलब सबके लिए क्वेश्चन है, हम में से एक अपने एक पड़ोसी में से कुछ एक एक क्वालिटी ले सकते होते तो क्या लेते? राइड देता उसकी, अम्यूजमेंट राइड। कि जब भी तुम फोन को देखो वो तुम्हारी गंदी गंदी सेल्फी ले और तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दे, क्या करोगे? ये निकाल दे। बर्न हो गया तो ये ना ऐसे वेलकम to a new episode of For Real Desis। ये हमारा पॉडकास्ट चैनल, हम है चार दोस्त, सिड, प्रेरित, स्वाति एंड शेरी। हम हर हफ्ते डालते हैं वीडियोस और करते हैं डिस्कशंस बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। अगर आपने हमारा पहले चैनल देखा है तो बताना आपको कौन सा ज़्यादा रिलेटेबल लगता है और कौन से टॉपिक्स आप देखना चाहते हो। बट आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इफ। व्हाट इफ क्या? आप पूछो कुछ व्हाट अगर ऐसा होता तो कैसा होता है? अगर ऐसा होता तो पता कैसा है, होता? मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें 2 सिनेरियोस दिखाए थे। इंग्लिश मूवी थी कि उसमें ये था कि एक लड़की कहीं पार्टी पे जाती है तो उसके बाद शी मेक आउट विद समबडी, और उसके बाद ये होता है कि 2 सिनेरियोस वो चेकआउट करती है कि इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट और इफ़ शी इज़ नॉट। तो उसकी दोनों स्टोरी लाइन्स दिखाई होती हैं कि अगर मान लो अगर वो प्रेग्नेंट होती उस टाइम पे तो उसकी कैसे लाइफ जाती, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसकी लाइफ कैसे जाती। मैंने भी देखी है, So Netflix something पे like है that। ये? हाँ, हाँ, Netflix मैंने पे देखी है। So something like ऐसे that। ही एक वो भी बना था ना, लाइक नेटफ्लिक्स है, आई डोंट नो विच प्लेटफॉर्म वाज इट। तो उसमें ना इट्स लाइक अ गेम कि इट्स लाइक अ सिमुलेटर। अगर आप ये चूज करते हो तो उसके लाइन उसकी डायरेक्शन में जाती है, अगर आप कुछ और सिनेरियो चूज करोगे तो उस डायरेक्शन में मूवी जाएगी। नेटफ्लिक्स ने निकाला था ना? नेटफ्लिक्स ने वो निकाला था कि इंटरेक्टिव मूवीज। हाँ, इंटरेक्टिव मूवीज, राइट। आप डिसाइड करो कि इसके साथ क्या होना चाहिए, राइट जाना है। राइट राइट। वो मोदी के साथ बियर ग्रिल्स ने किया था। हाँ। और वो तो बहुत ही फेक था। पता है उसमें ना वो फीलिंग नहीं आ रही थी। वो इंटरेक्टिव उन्होंने बना दिया था कि तुम चूज करो तो माउंटेन पे जाओगे या वाटरफॉल में जाओगे, बट वो पता चल रहा था बहुत ही प्री रिकॉर्डेड, ऑब्वियस है। वो ऑलरेडी 2 सिनेरियोज रिकॉर्ड करते हैं ना, ताकि ये इंटरेक्टिव लगे। नहीं रहा, क्योंकि जो बियर ग्रिल्स का शो होता था ना वो एक्चुअल होता था कि रियल कैंडिड। वो शुरू से उसका स्क्रिप्टेड होता था, बट वो लगता ऐसे था कि इसने भाई नेचुरली करा है। बट इसमें पूरा ही इसमें उसके जितने भी एक्टर्स के साथ है ना, वो सारे फेक लगते हैं। उसके जो इंडिविजुअल एपिसोड रणवीर सिंह वाला देखा है? वो भी वैसे बोगस था। वो तो बहुत ही हंसी वाला था। तो वो उसके अरे वो बहुत बुरा था। हाँ, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इफ। तो आज डिस्कशन होने वाली है व्हाट इफ के ऊपर। मतलब अगर आप ये होते या अगर आपने ये किया होता तो क्या होता, ठीक है? तो सब हमने अलग अलग, हर एक ने बिना बताए एक दूसरे को, हमने 4-5 हर एक ने अपने व्हाट इफ ढूंढे हैं, और वो अब जो है खुलासा होगा। ठीक है, अलग अलग व्हाट इफ। सबको सिचुएशन दी जाएगी और सबके मस्त मस्त आंसर सुनने को मिलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। चलो पूछो। ओके, स्वाति रट्टे नहीं मारने, ये तो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू है। नहीं मेरे पास लिस्ट है तो उसमें से मैं देख रही थी कौन ये वो नहीं होता था, इम्प्रॉम्प्टू कंपटीशन होते थे। तो आज का है ही डिस्कशन ऐसे, ठीक है, नथिंग डिसाइडेड। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इफ यू कुड गो बैक इन टाइम टू एनी पॉइंट इन योर लाइफ। अगर आप अपने किसी भी लाइफ के पुराने किसी टाइम में वापस जाना चाहते हो, कहाँ जाते और क्या करते? या चल भी बता। ओके, वी विल स्टार्ट। मेरे से ओके यार, मैं अगर वापस टाइम में जाना चाहता ना, मैं दोबारा से अपना चाइल्डहुड जीना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने बहुत मस्ती की है। मस्ती इन टर्म्स ऑफ लाइक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एज वेल, बट एट द सेम टाइम मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। लाइक आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं फुटबॉल में कैप्टन था, मैं क्रिकेट टीम में कैप्टन था, एंड देन आई हैव प्लेड लाइक एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल एज वेल। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे को इंजरी हो गई थी, बट आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू रीलिव दोज मेमोरीज। पॉडकास्ट में भी कैप्टन है। अच्छा। बट या तो वो चाइल्डहुड वाली जो चीजें हैं, कैप्टन होता है ना वो ओए। तो जो चाइल्डहुड वाली चीजें हैं, आई वांट टू रीलिव दैट अगेन, बिकॉज अब यहाँ पर तो सब रैट रेस ही रन कर रहे हैं, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक जिसको मैं दोबारा से वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सो आई लुक एट सिद्ध एंड नव्या, जो कि उन दोनों के बच्चे हैं, बट देन दे फाइट, दे प्ले, एंड देन they don't have any tension. They don't fight with your sisters. I miss my fight with my sisters. Complaint होनी थी, अभी भी चलती है, बट बचपन के अलग मजे। हाँ, बचपन के अलग मजे होते हैं। तूने मेरा आंसर चुरा लिया, मैं क्या बताऊंगा? आई थिंक सबका आंसर कहीं ना कहीं वही होगा। एवरीबॉडी वुड लाइक टू लिव नहीं, वो है ना हमारा। तो वील वेट। आपका आंसर क्या है?
देखो अगर ये सब सोच रहे हो कि मैं ये बोलूंगा कि मैं जाना चाहता हूँ वापस अपनी शादी वाले टाइम में जब मेरी शादी हुई थी और उसको चेंज करना चाहता हूँ तो आज वो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये तो वो तो क्योंकि मेरे को घर पे भी रहना है। वो हमने नहीं बोला है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऑडियंस ऐसा सोच रही है नहीं तो ऐसे बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ ऐसे सोच रही है ऑडियंस क्योंकि स्वाति तो एक्स्ट्रा तैयार होके भी आई हुई है ना इसलिए बट मैं अगर वापस जाना चाहूंगा तो आई वुड गो इनटू स्कूल टाइम और आई वाज इनटू सेम एज स्पोर्ट्स सेम वो मेरा टाइम बहुत अच्छा था Same यही होता था कि हमारे को ग्राउंड में घूमते रहते थे हम खेलते रहते थे और मेरे को स्पेशल प्रिविलेज थी कि क्लासेस बंक करने की वो कैसे? हाँ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था ना तो मैं अच्छा, तब मेरे को वो तैयारी होता करनी है, थी स्कूल की तरफ से तो मेरे को ये था कि अब मैं तैयारी कर रहा हूँ ग्राउंड में तो मेरे को ना मैथ्स पढ़ना है ना साइंस पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है मतलब ऑफिशियल बंक इट्स नॉट लाइक तो वो एक बहुत बढ़िया टाइम था तो मैं मेरा भी सेम था ये बट एक एडिशन ये चीज थी कि सिंस स्टे बैक वाला होता था जो मेरे घर वालों को नहीं पसंद था ठीक है कि स्टे बैक नहीं करना जो करना है अपना स्कूल के दौरान करो और स्कूल के दौरान कितना ही कर सकते हो गेम्स पीरियड होता था थोड़ा बाद में खेल लिया जब छुट्टी हो रही है उससे ज्यादा कुछ होता नहीं था बट जब मैं वापस घर आता था तब तो भाई 3-3 4-4 घंटे खेल रहे हैं घर वाले चीख चीख के बुला रहे हैं आजा 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 लाइक आई डोंट गली में क्रिकेट है ना गली में क्रिकेट फुटबॉल ये वो सब कुछ ओके आपका क्या आंसर है? जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गई थी आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज वो मेरा टाइम सबसे अच्छा था आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा और उसको इंजॉय कर पाती ज़्यादा क्योंकि तब भी मैं थोड़ी रिजर्व सी रहती थी थोड़ी शाय थी बट आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा और उसको ओपनली इंजॉय कर पाती तो या दैट टाइम वाज वेरी नाइस ओके योर टर्न नहीं मैंने तो क्वेश्चन पूछा है ना जो तो क्वेश्चन पूछेगा वो नहीं करेगा बट ना मैं एक की टेक अवे जैसे हम बता रहे हैं ना तो आई जस्ट रियलाइज कि मुझे टेक अवे इसमें से जो है ना कि हमें पता नहीं होता कि ये टाइम हमारा अच्छा है ना हमें बाद में पता लगता है वही मैं तो इफ वी ट्राई टू लिव इन द मोमेंट या दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द कि क्या बोलते हैं वो बेस्ट मोमेंट का ना हम कोशिश करते हैं जब आगे आएगा आई नो पुराना आएगा या पिछला चला गया इसी में I ही think इधर जो वक्त- पास्ट और फ्यूचर रादर देन प्रेजेंट बट जो वक्त बीत गया वो सबसे अच्छा वक्त होता है यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाति Okay, Swati, what's व्हाट your इज ये चैटें नहीं चलेंगी पॉडकास्ट पे चैट नहीं कर रही हूँ मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ ढूंढ रही है अभी अभी ढूंढना नहीं है दिस इज नाउ लाइव अच्छा, decide कर रहे हैं। 20-25 क्वेश्चंस है मैं इसमें से सोच रही हूँ कौन सा पूछूं जो बच्चे होते हैं ना एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आ जाते हैं चलो, हाँ, ये क्या क्या उसके क्या साथ आंसर जल्दी होता है? जल्दी जल्दी अरे जल्दी नहीं होता चलो जिसके पास है क्वेश्चन मैं पूछ लूं ये लाइन वाइज चलते हैं ना सती कोई मैं भी पूछ लो। एक जोक वाला पूछती हूँ जॉक्स ठीक वाला है? जॉक्स अच्छा व्हाट इफ ग्रेविटी suddenly turned off for 30 seconds every day what will you do हम कर क्या पाएंगे लुढ़कते रहेंगे और क्या करेंगे हम उसमें नहीं क्या still करेंगे? सोचो 30 seconds every 30 seconds बस लेट जाऊंगी मैं आराम करूंगी बोलूंगी these 30 seconds no work only आराम 30 सेकंड तो बहुत कम है ना नहीं 30 सेकेंड इज मोर देन इनफ आपको हवा में उड़ के जाना है क्या कहीं पे हाँ राइट कौन बता रहा है जवाब उसने तो थोड़ा कुछ बोला पर उसको समझ नहीं आ उसने कहा कि मैं तो आराम करूंगी तू क्या करेगा भाई मेरे से मत पूछो पहले अपना अपना आंसर दो आई नीड टू आई नीड टू स्टिल थिंक थ्रू इट मैं तू सोच ले मैं जवाब देता हूँ या गो मैं अहेड तो कॉइन उठा उछाल के देखूंगा कहाँ तक जाते हैं मैं शायद अगर 30 सेकंड से ज्यादा मिला मैं भी जरा प्लेन के साथ उड़ के देखूंगा कि बट तू कितने गिरेगा कितने नीचे ये सोच अब वो है ना खुद कि पे इन्वॉल्व मत कर मैं तो जवाब ही नहीं दे सकती ना हाँ बट दे दो इतना अच्छा सवाल था आपका उसने पूछा इसलिए कि मैं जवाब दूं उसने पूछा इसलिए कि मैं जवाब दूं जैसे मून पे लोग ऐसे जंप कर करके नहीं चलते मैं वैसे चलने का ट्राई करती बट लेकिन ग्रेविटी नहीं होती तो तू जंप थोड़ी करती सीधा ऊपर चली जाती हाँ नहीं वहां में भी तो ग्रेविटी नहीं होती है वहाँ जीरो थोड़ी ग्रेविटी है ग्रेविटी है फिर मैं उड़ रही होती इसकी तरह you should previous question में you should go back to school and read your science ये निकाल दे जब से बर्न हो गया तो ये ना ऐसे फ्लोट करते हुए ना सारे जो नए घर बन रहे हैं ना या पड़ोसियों के यहाँ से घूमते फिरते उड़ते देख के अभी जो क्या प्रेरणा चल ने किया ना हो गया माइक ड्रॉप माइक ड्रॉप एक्चुअली ऐसा कुछ करती मैं ऐसे ही करना चाहिए आंसर चेंज अलाउड नहीं होता पेपर सबमिट हो चुका था पेपर सबमिट हो गया था शीट चली गई मार्क्स मिल गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो ओके मेरा क्वेश्चन है हमेशा ये कनाडा घुसाता है आज मैं कनाडा घुसा रहा हूँ कि अगर आप एक दिन के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर होते तो यार मेरा क्वेश्चन चुरा लिया हमने
से क्या मैं करते यही हैं? पूछने वाला था इसके बाद। मैंने बोला था कुछ तो कॉमन निकलेंगे। कोई नहीं कौन दे रहा जवाब इसका? तू दे भाई जवाब, चल पहले यार, मैं ही क्यों फंसता हूँ हमेशा। दे। चलो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर होते, मेन चीज ये है, सबसे पहले अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए, इंटरेस्ट रेट कम करता है। हाँ बिल्कुल करता, कम करता। ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी है वो है इंटरेस्ट रेट की। इतनी बार नोटिफिकेशन आ गए हैं कि भाई नहीं हो पा रहा, कवर नहीं हो पा रहा है, तो इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, तो ये करो। थोड़ा डिफरेंट बोलना चाहूँ, मैं ये बोलूंगी कि इमिग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैं- बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है कि जितने लोग आई जा रहे हैं उस हिसाब से हॉस्पिटल्स बने और द सिचुएशन इम्प्रूव। सो ये है मेरा आंसर। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनता तो मैं 2 चीजें करता। इट्स जस्ट फॉर अ फन आंसर। मैं ऑटोवा में नहीं, टोरंटो में रहता। नहीं, मैं सबसे पहले तो 4 डे वीक करता। Yeah, ठीक है, Yeah, I love that. रादर देन 5 days 4 डे करता। और सबको जो है, सब इंडियंस को साल की 2 टिकटें देता, इंडिया घूम कर आ। एयर कनाडा की फ्री टिकट। बस प्रेरित बहुत पीएम। और ये भी करना चाहिए, जब लॉन्ग वीकेंड्स हैं, फ्राइडेज को तुम जल्दी भी जा सकते हो। फ्राइडे तो ऑफ हो गया। अच्छा हाँ, 4 days हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। सही है, चलो वेरी गुड। व्हाट इफ सारी करेंसीज इक्विवेलेंट हो जाती, यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो क्या करते? सारी करेंसी अगर इक्विवेलेंट हो जाती, हाँ मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, डॉलर इज डॉलर, यूरो इज बट इट यूरो, ऑल डिपेंड्स कि सैलरी कितनी होती। दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड। अभी के हिसाब से आपकी जितनी भी सैलरी है उसको अज्यूम कर लो एंड गो फॉर इट। अगर सारी की सारी करेंसी इक्विवेलेंट होती हम्म, तो फिर तो इंडिया में बैठना बेटर था, क्योंकि इंडिया में तो लाखों में है सैलरी, यहाँ तो हजारों में है। तो ऑब्वियसली फिर वहाँ की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो वहाँ की जाती value है। ज्यादा वहाँ हो तो करोड़पति, सारे करोड़पति होते हाँ हैं। और यूएस But then मतलब work then life- it will become the India will be the number 1 country, मुझे लगता है इंडिया Absolutely. सबसे नंबर 1 अगर करेंसी सारी बराबर हो जाए तो। राइट। बट देन अगर एक और पर्सपेक्टिव देखा जाए उसका, ठीक है आपके पैसे शायद वहाँ पे ज़्यादा होते हैं इस कंपैरिजन में, बट देन अगेन वर्क लाइफ अगर देखी जाए, जो कि यहाँ की प्रेस करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज नहीं की। तो कमाओ वहाँ ना, घूमो पूरी दुनिया। कमाओ वहाँ, हाँ घूमो पूरी दुनिया। फिर नाउ दैट्स व्हाट आई लाइक, कि मतलब वहाँ पर जहाँ पे, मैं तो ये बोलता हूँ इवन इंडिया भी छोड़ो, अगर जहाँ पे जो कंट्रीज है जहाँ पे लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है, हाँ वहाँ रहो। वहाँ रहो, या फिर ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे बहुत ही फेवरेबल वेदर है। दुबई जाओ, जीरो टैक्स। बट डोंट Zero यू tax. थिंक अगर सारी जगह ये करेंसी इक्विवेलेंट हो जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इक्विवेलेंट हो जाएगी हर जगह। राइट। आई वुड माइंड स्टेइंग इन यूरोप। या यूरोप, स्विट्जरलैंड। अपने अपने आंसर्स Mind- बताओ, अपने जवाब दो अलग अलग। मुझे आपका आंसर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास कोई आंसर नहीं हुआ। मुझे जो प्रेरित बोला मैं वहीं खो गई। हाँ सही है, इंडिया हो जाएंगे, सॉर्टेड है लाइफ। चलो ठीक है, ये पसंद आ गया तो खत्म हो गया ना। तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, व्हाट इफ यू हैड अ ट्रांसफॉर्मर अच्छा like थ्रू आउट योर Bumblebee लाइफ? वगैरह, हाँ। या सबके पास एक एक ट्रांसफॉर्मर है, व्हिच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? बम्बलबी। आई थिंक मैं अभी वो जो लेटेस्ट वाला नहीं आया, उसका नाम क्या था, वो मुझे बड़ा फनी लगा। जो कूल सा था बड़ा, वो जो ग्रे कलर का यो ब्रो, हाँ, तो क्या नाम था उसका? मैं तो नाम भूल गया। मैं भी भूल गया। वो ये जो बड़ा कूल होके बोलता है यो ब्रो। BMW he थी ना was funny, he's a good company to have, so मैं वो वाला ट्रांसफॉर्मर नाम नहीं पता। फॉर मी बम्बलबी एवरग्रीन, डे 1 से जब से मैंने मूवी देखी है, सॉरी तेरे को भी वही पसंद है। सो बट बम्बलबी आई लाइक उसकी कार, कलर, एवरीथिंग। अगर ट्रांसफॉर्मर होता करती क्या से वो है क्वेश्चन कि क्या करते, व्हाट इफ यू हैड। हाँ, you were saying कौन सा कौन सा क्या नहीं ना? करते? हाँ मस्त यार, घूमती फिरती मैं तो अभी भी झूम झूम झूम। नहीं बट धूम बना दी। अरे वो वाला सीन नहीं था अभी लेटेस्ट वाली, वो क्या मस्त चली जा रहा था, वो बैठा था जब उसमें हाँ। लड़का, सो समथिंग लाइक दैट। वो वाला एडवेंचर करती कि मस्त तेज गाड़ी चल रही है, सारे कैन रूल्स माय ब्रेक कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर फ्लाई? यू हैव योर द किसी के इमेजिनेशन पास बढ़िया लिमिटलेस। आंसर नहीं है, मतलब हाँ, ऐसे कुछ भी तुम ये ना imagination है ही ये नहीं। या है सीरियसली ना? हाँ, कहते हैं what if का- मैं आंसर के साथ what if रेडी वाला हूँ वो जब कर भी लो। मैं। हाँ क्या बोलते हैं, एपिसोड कर लो। अगर Creativity मेरे के- पास ट्रांसफॉर्मर होता तो मैं भी ना मार्वल की तरह वो होती कोई पूरी एक्शन वुमेन, और मैं पूरी वही दुनिया बचा रही होती। हाँ वही कर रही होती। आई वुड फुलफिल माय एक्शन। She stole your answer? मुझे भी यही नहीं। करना है। मैं मेरे पास थोड़ा Adventure डिफरेंट करती आंसर है। ओके ओके,
बताओ अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर होता या तो बहुत वैल्यूएबल होता, या है ना। मैं $1000 में 2 घंटे के लिए रेंट पे देता। राइड देता उसकी, अम्यूजमेंट राइड। भाई लोग, तू ये देखना, लोग फ्लोरिडा जाते हैं डिज्नी के लिए, है ना, यूनिवर्सल रियल ट्रांसफार्मर कर बैठने के लिए कोई 2000 देगा ना, तो उसकी राइड लगा देता कि भाई दिन में कितने मैं कमाता है। अपनी चीज को ऐसे धंधे पे नहीं लगाती। अपनी चीज क्या, मशीन, इट्स अ मशीन, व्हाटएवर। व्हाटएवर क्या। आप एक बात बताओ, अपना दिमाग लगाते हो ना मशीन, पैसे ऑफिस के लिए दिमाग लगाते हो ना, वो भी तो आप लगा ही रहे हो ना। वैसे तो गुड फिर- आइडिया। आंसर आपका बहुत अच्छा है, बट मैं सिर्फ काउंटर कर रही हूँ। मैं बताऊं क्या करता हूँ। क्या? मेरे को रोड ट्रिप्स का बहुत शौक है। ट्रांसफॉर्मर में कहीं वो फ्यूल व्यूल उनको लगता नहीं है, ठीक है, वो चलते रहते हैं लिमिटलेस, ठीक है। आई वुड बी लाइक कि मैं यहाँ से जाऊँ और वहाँ पहुँचूँ जर्मनी में, ऑटोबान पे चलाऊँ मस्त या फुल स्पीड में, फुल थ्रॉटल में, और एक वो बारी तो तो तू जी अभी भी कर सकता है बिना ट्रांसफार्मर के। नहीं, बट मेरे को उसके साथ ही करना है, बी के साथ। बम्बल के साथ करना करना है। है। ओके, अब नेक्स्ट मैं पूछूंगी। चलो भाई। What if someone wrote a story about you? What will be the title of that movie? क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है दोस्तों? बट अगर कोई तुम्हारे, हिंदी में बताओ ना। अगर आपके ऊपर कोई मूवी बनाए तो उस मूवी का टाइटल क्या होगा? मेरे ऊपर अगर कोई मूवी बनाए तो उसका टाइटल क्या होगा? मेरा तो आ गया टाइटल, मामा। टाइटल गोलगप्पा। भाई मेरा तो शुद्ध सेक्रेटरी होता। क्यों? देसी घी के साथ बनाते हैं जो भी कंटेंट। ये पारवन क्वेश्चन देवदास। अजीब है वैसे, इतना अच्छा क्वेश्चन है यार। यही तो क्वेश्चन है। बट ये ना बहुत ज्यादा सोचने वाला है। तो अब कहाँ गई आपकी इमेजिनेशन? मैं तो बोल रहा हूँ शुद्ध सेक्रेटरी होता मेरी तो हाँ, मूवी का तो नाम। बस हो गया आपका आंसर। अब बोलो, अच्छे से आंसर दो। आयरन मैन। भाई मेरे को ही चूज करना है तो मैं आयरन मैन चूज करूंगा, क्यों नहीं? स्वाति कहेगी वंडर वुमन। क्या? आज स्वाति तो बोलेगी कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल। पिंकी मौके वाली। पिंकी मौके वाली। ये एक्चुअली गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अगर आपकी लाइफ पे मूवी बने और वो भी भोजपुरी, तो टाइटल क्या होता? क्यों नहीं? ये आंसर करो। नहीं। इवन बेटर। मुझे नहीं पता कोई भी भोजपुरी स्टफ। आप बताओ क्या, हम उसका भोजपुरी बना लेंगे। क्या अपने ऊपर टाइटल बताना है ना? आपकी मूवी का टाइटल क्या होता? अगर मूवी मुझे मूवी नहीं पता। बम्बल ट्रांसफॉर्मर वाला भैया। यू डोंट हैव टू पिक एनी, यू कैन पिक एनी वर्ड, एनी फ्रेज जो आपको लगता है आपकी स्टोरी पे मेरा अगर बुक का कोई टाइटल होता तो आई कैन जस्ट Okay. वर्क हार्ड प्ले हार्ड। ओके, आपकी Yeah. ये होता Yeah. जितना खेलो भैया उतना मजा करो भैया। उतना मजा करे भैया। बहुत ही अजूबा वुमन। बहुत ही नहीं, पिंक स्कर्ट पहन के बचावा पूरा दुनिया का। What if you wake up next day in the morning in somebody else's body? Who that person be and why? सेंटी वाला दूं या जोक वाला आंसर दूं? जो जो तेरे को बोला अच्छा था, सेंटी सुंटी नहीं चलता होता हमारे यहाँ। नहीं, ये नहीं, सेंटी भी मतलब चलेगा। अगर फर्स्ट इंस्टेंट पे मुझसे पूछो कि क्या दिमाग में आया तो मैं ये चीज बोलूंगा कि आई वुड लाइक टू वेक अप इन माय मदर्स बॉडी टू सी लाइक व्हाट शी गोस थ्रू इन अ डे टू डे लाइफ, ठीक है। एक करती थी बचपन में, हैं? कैसे मम्मी मारती थी बचपन में। हाँ, और बैक इन टाइम में भी जाके देखूंगा कि मैं कैसा था और मेरे को कैसे टैकल किया जाता था। एंड जब जैसे मैं और मेरी बहन थे तो हाउ शी यूज्ड टू लाइक मैनेज द होल हाउस, और जॉब भी करती थी एंड ये कैसे वैसे मैनेज करती थी। सो आई वुड गो इन दैट फुटस्टेप्स। बट ये था सीरियस वाला आंसर, और जोकिंग वाला यही होगा कि मेरा जैसे पैशन था सॉकर एंड फुटबॉल, ओके, तो मेरा फेवरेट प्लेयर है स्टीवन जेरार्ड। आई वुड लाइक टू बी इन हिज फुटस्टेप्स एंड सी किस वे में ही अचीव्ड ऑल दोस लॉरेल्स एंड मेडल्स एंड जो उसने अपने But तू बॉयहुड उसकी बॉडी में होता तो अचीव थोड़ी करता था, वो body- स्कोर कर देता एक आधा, है। क्योंकि तू खेल रहा था ना। हाँ, तो मैं खेल रहा Body में तो होता, तू होता। बट मेरे के अंदर वो चीज भी तो होती ना कि जिस वे में उसने किया नहीं नहीं, हाँ, प्रैक्टिस। वो क्वालिटीज उस बंदे की होती है उसमें। Yeah. योर टर्न। मैं होता ट्रूडो। वॉरेन बफे की बॉडी में और अपना 10 बिलियन के शेयर बेचता और ट्रांसफर कर देता मैं अपने नाम पे। मैं कहता डोनेट कर रहा हूँ मैं प्रेरित को। एक दिन इनफ होता ना 10 बिलियन, फिर तो जो मर्जी करो उसके बाद।
और फिर मैं बन जाती प्रेरित। अभी मैं बची हूँ। इससे बेटर ये नहीं कहते 2.5 लाइन बांट देते हैं। सही में। या तो स्कारलेट जोहानसन और मे बी एंजेलिना जोली। या बिकॉज उनकी मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। दे डू रियली गुड एक्शन। अब नेक्स्ट कौन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पूछ लेता हूँ। व्हाट इफ, तेरा भी बचा है ना क्वेश्चन, बट मेरे पास एक और है। व्हाट इफ कि जब भी तुम फोन को देखो वो तुम्हारी गंदी गंदी सेल्फी ले और तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज दे, क्या करोगे? क्या कर सकते जिसमें करोगे क्या, वो तो जो हो गया हो गया। इसमें हमने क्या करना, अब तो उन्होंने करना है जो करना है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खाली कर दूंगी, किसको भेजेगा फिर? नाइस नाइस। दिस इज द बेस्ट। स्विच ऑफ कर लो फोन। हाँ, मतलब फिर फोन की आदत छूट जाएगी ना। स्वाति ने ऐसे बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने कहा उसने क्या पूछने वाली है। ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हो आप ये। सिद्ध की बारी। कोई है क्वेश्चन? हाँ है। बता मेरा बता फोन फटाफट। दे दो। What if humans would be alive indefinitely, like मरते ही नहीं, बेसिकली जो कह रहा है कि अगर आप अमर हो जाओ अमर हो जाओ तो क्या करते हो? तो अगर क्या आप अमर हो जाते यार तो मैं क्या करते अगर हैं? अमर होना चाहूंगी, अगर हूँ ना, तो ट्रूली आई वुड लाइक सम पावर्स। ऐसे नहीं अमर होना चाहूंगी कि एवं वेल पावर पुवर नहीं मिल रही, अमर। पावर पावर नहीं मिल रही। हाँ। जस्ट लाइक मे बी ये मतलब लेना लो, क्वेश्चन लेना भी लो। चाहिए, पावर भी चाहिए, और क्या है, वड़ा पाव भी ले लो। का करेंगे क्या? That you have to think. Would you want to live indefinitely? Would you not want to live आई डोंट, indefinitely? ये तो आई नो, मेरे को ना एक लिमिट तक लाइफ चाहिए जब तक मैं ठीक हूँ। मुझे अनहेल्दी लाइक वो वाली जब सिचुएशन आ जाए ना, व्हेन आई एम नॉट Yeah. एबल टू टेक केयर ऑफ माय ओन सेल्फ, आई डोंट वांट। ये तो मैं बहुत क्लियर नहीं, अगर तुम अमर ही हो तो फिर तो और क्या होगा? तुम नहीं अमर है, पर होना हम चाहते हो बूढ़े या नहीं? होंगे क्या उसमें, या हम जवान ही रहेंगे उस सिनेरियो में? वो अभी डिफाइंड नहीं है। तुम कॉन्स्टेंटली वही रहते रहो जो एज अभी चल रही है, या मुझे तुम लगता है बुढ़े अगर हो। अमर होता ना ये इंसान ये तो- क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू को mix हाँ बिल्कुल है ना। या डोरमामू यू आर इन माय, क्या बोलता है वो? डोरमामू यू आर I came to bargain. Dormammu, I came to bargain. I came to bargain. I need powers if I want to live forever. नो पावर्स। It's a curse actually. Actually, Living unlimited is a curse. वही It's not a क्या बट बोलते हैं करोगे इसको? क्या? व्हाट इफ यू हैव अगर तुम्हें पता है कि तुम नहीं मर सकते, then I would go to wars. वहाँ हेल्प कर लूंगा, जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम नहीं, तो यू कैन इजीली फाइट विद, बट अगेन वो भी नहीं मरेंगे तो फिर तो फायदा क्या, मजा अगर देगा। मैं मर ही नहीं रही हूँ तो मैं थोड़ा स्पेस वगैरह घूम के आ जाऊंगी। हाँ, मर ही नहीं रहे तो चलो मार्स पे घुमाएं, चांद पे घुमाएं। सो दिस वाज द काइंड ऑफ आंसर कि मतलब ठीक है। जो चीजें नहीं कर सकते वो कर सकते या हैं। एक्सट्रीम रिस्क है जिसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम नहीं मर सकते ना, तो तुम एटलीस्ट यू कैन एक्सपीरियंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हाँ मतलब वही ना, बेडर तुम बंजी जंपिंग कर लो, हाँ जिसमें वेवर साइन कराते हैं वो सब कर लो। वो सब कर लो। Exactly, वही सब करूंगी। कि मेरे को जैसे स्काई डाइव से डर लगता है तो मैं वो करूंगी, और एक बार कर लूंगी, 2 बार कर लूंगी, 3 बार कर लूंगी। नहीं और अलग अलग चीजें कर ली ना, बंजी जंपिंग कर ली, एक हाँ, तो बारी वो तो खत्म हो एक बारी जाएगी रिवर ना, राफ्टिंग कर ली, क्या कि 1 साल भी अगर लगातार करूंगी ना, ये सब खत्म हो जाएगा। हिमालय पे जा सकती है तो तो यही करते रहोगे, काम वाम नहीं करोगे। कैलाश पे जा सकती है। मौत का कुआं नहीं होता था मौत का वो, उसमें कार चलानी सीख लेना। हाँ। ठीक है, ओके गाइस, मेरे को फोन दो ना, मैं पूछूंगी। ओके सो व्हाट इफ आप हम तीनों में से, मतलब सबके लिए क्वेश्चन है, हम में से एक अपने पड़ोसी में से कुछ एक क्वालिटी ले सकते होते तो क्या लेते हैं? ओके, इससे थोड़ी सी पेशेंस लेता, परसिस्टेंस लेता। स्वाति से मैं लेता इसमें हंसना, क्या लेते? झेलने की शक्ति, जेल किससे? टू कम्युनिकेट बेटर, ये क्वालिटी लेता, शी कम्युनिकेट बेटर। एंड और शेरी से? तेरे से लेनी होती तो मैं लेता कोई क्वालिटी नहीं। नहीं मैं सोच रहा हूँ। अगर मुझे शेरी से लेना होता तो माइट बी मैं लर्न मोर मार्केटिंग स्किल्स एंड पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कह रही है ना वही वाली स्किल ले लेता मैं तेरे से। ठीक है, चल भाई तू बता। मैं बताऊं, मेरे लिए तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत आसान है। प्रेरित से लेता मैं पेशेंस,
स्वाति से रहता हमेशा लाइक खुश रहना, लाइक स्माइल एंड हमेशा चर्पी रहना. एंड शेरी से मैं लेता हाउ टू लव एवरीवन irrespective of whatever it is. नाइस. Yeah. That is one thing I wanted from her, कि her aura, it's very loving. मतलब she have an ability to understand other person's pain. वही है ना, वो पीआर की बंदी है ना, मार्केट PR के अंदर. But yeah, मैंने इनडायरेक्टली बोला, मैंने टेक्निकल टर्म में बोल दिया. नहीं, कई लोगों में वो कैपेसिटी नहीं होती है कि उनको समझ भी आई, इसको समझ आती है एंड शी फील्स दैट टू. तो वो एक बहुत एम्पैथेटिक जो नेचर है ना, दैट इज वेरी नाइस इन हर. See, that's the thing. मेरे में कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे बताना नहीं आता. से जो परसिस्टेंस जो प्रेरणा का वो तो है ही फॉर श्योर. और एक लाइक विलिंगनेस वो जो है इसके अंदर कि ये करना है, करके दिखाने वाला जज्बा. जज्बा वो चीज, जुनून. आई हैव टू, यस, वो गेट गोइंग, गो गेटर वाला जो इसके अंदर वो चीज है ना. और प्रेरित, है ही नहीं कुछ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट नो. आई विश आई हैड इट. चुप रहने की क्वालिटी. Patience. नहीं, पेशेंस अलग चीज है. पेशेंस मेरे में हाँ, ज्यादा मैं भी है. अच्छा. प्रेरित से यही लूंगी, चुप चुप रहना. रहना. हाँ. जो आता ही नहीं है बिल्कुल भी. हाँ, he knows situations में चुप रहना. How much, कितना भी कोई हर्ट कर जाए, he don't show his ट्रू फीलिंग्स कि वो दिखाएंगे नहीं किसी को कि मैं हर्ट हूँ या खुश हूँ या जो भी. ही नोज हाउ टू बी ब्लेंड. पोकर फेस, आई नीड दैट. Poker face. या इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. मेरे तो फेस पे दिख जाता है कि मैं आज मुझे लगता क्वालिटी. नहीं, वो एक मुझे लगता है मुझे आनी चाहिए. नाइस. Your turn. अच्छा, मैंने भी बताना है. और क्या, तुम बच्चे की. ओके, या पता है जो आंसर आप लोगों ने दे दिया काइंड ऑफ वही है. सिट से आई थिंक मैं हार्ड वर्क वाली क्वालिटी लूंगी, जो कि मैं कभी कभी करते करते हो जाते कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बट सिड हैज दैट कि नहीं हो रहा तो मैं रात को सोऊंगा नहीं, वर्क करूंगा. सो आई थिंक दैट क्वालिटी आई वुड लाइक टू टेक फ्रॉम हिम. एंड ऑल्सो बहुत टॉलरेट करने वाली. लाइक मैं एकदम ऐसे गुस्सा कर देती हूँ. ही हैज दैट पेशेंस, सो दैट I think generally boys have more tolerance, है ना? More मुझे or ऐसा less. लगता है. या आपसे We are underrated. Underrated. ओके, सो आपसे आई थिंक यही वाली क्वालिटी कि अपने इमोशंस नहीं दिखाना, जो मुझे लगता है कि कभी कभी बुरी चीज़ भी है, आपको दिखाने चाहिए अपने इमोशंस, बिकॉज इतना दबा के नहीं रखना चाहिए. बट हाँ, ये क्वालिटी होना अच्छा भी है, क्योंकि हर किसी के आगे जैसे हम लोग अपने इमोशन दिखा देते हैं वो ठीक भी नहीं है. सो दैट क्वालिटी. स्वाति की क्वालिटी आई वुड टेक, आई थिंक स्वाति का लविंग नेचर. मतलब जो स्वाति ने मेरे बारे में बोला, आई एक्चुअली फील दैट अबाउट हर, कि अपना बनाने वाली जो क्वालिटी है स्वाति की. अपना बना ले पिया, अपना बना. तो वो वाली चीज इसमें स्वाति है, मतलब शी मेक्स यू फील एट होम. मतलब मैं कितनी बार मजाक उड़ाती हूँ, ये कनाडा में मेरा माइका है, बिकॉज शी मेक्स मी फील लाइक दैट आई एम एट होम. मतलब घर पे आके चिकन नहीं बन रहा होता, डोसे और साउथ इंडियन बन रहा होता है ना. आई थिंक हर लविंग क्वालिटी, वो मदरली इंस्टिंक्ट है ना जो स्वाति जाग गई है. ऐसे लगता है कि दो बच्चे नहीं है, 4 बच्चे आए होते हैं. सही में. हाँ, हर हफ्ते. वही स्वाति ने हमें भी गोद ले रखा है. तो वो वाली बोलते नहीं हो प्राउड मदर ऑफ 4. बच्चा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता. 4 बच्चे हैं मेरे. प्राउड मदर ऑफ 4. Nice. तो एक और करना है कि रैप करें? आई थिंक ये अच्छे एंड पे है ना? हो रहा है ना. अच्छे एंड पर है. चलो, हमें बहुत मजा आया. आप हाँ, मजा आया होगा पॉडकास्ट के हमें तो अंदर. बहुत मजा आया. हमें तो आता ही है, हमेशा ही आता है ना. और बताना कि ऐसे वाले आपको इम्प्रॉम्प्टू वाले पसंद है, यू लाइक एकदम सीरियस डीप डिस्कशंस. Yes. सो हम उन टॉपिक्स का भी बैलेंस रखेंगे. सो विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर. अंटिल देन सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना एंड लाइक भी जरूर कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको मजा आया हो. चलो, यही इसी नोट पे करते हैं क्लोज. And we'll see you in the next podcast. Bye bye.